गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। और इस रिवीजन में सिर्फ हम वर्ड्स ही डिस्कस करेंगे, जो मेन वर्ड होगा वही हम डिस्कस करते हैं। बाकी तो डेली बेसिस पे आप फॉलो करते ही होंगे डेली वोकैबुलरी। तो फटाफट से हम रिवाइज करते हैं, केवल वर्ड को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा वर्ड एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब होता है किसी जगह से किसी को निकाल देना, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी जगह से किसी का निष्कासन कर देना, उसे बोला जाता है एक्सपल्शन। कंटेस्टेबल। कंटेस्टेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो विवादों से भरी हो, विवादपूर्ण हो, उसे बोला जाता है कंटेस्टेबल। डेफेमेशन। डेफेमेशन का मतलब होता है मान हानि करना, किसी की निंदा करना, अपयश, उसे बोला गया है डेफेमेशन। वेंटेज। वेंटेज का मतलब होता है लाभ की स्थिति, ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए लाभप्रद हो, उसे बोला गया है वेंटेज। इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है समान दूरी पर होना, एक समान दूरी पर स्थित होना, उसे बोला जाता है इक्विडिस्टेंट। अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है साफ तौर पर, सुस्पष्ट तौर पर चीजों का समझा जाना या दिखाई देना, उसे बोला गया है अपियरेंट। कन्फ्रंटिंग। कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है किसी बात के ऊपर से कड़ा विरोध होना, दो पक्षों के बीच में आमना सामना होना, विरोध होना, उसे बोला जाता है कन्फ्रंटिंग। प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए उत्साहित करना, प्रेरित करना, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टेड। कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, तो उसे बोला जाता है कंडेम। डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल का मतलब होता है तानाशाही होना, रोबदार, दबंग, उसे बोला गया है डिक्टेटोरियल। विंडिक्टिवनेस। विंडिक्टिवनेस का मतलब होता है किसी से प्रतिशोध लेना, किसी तरह का बदला लेना, उसे बोला गया है विंडिक्टिवनेस। कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का भी वही मतलब होता है जो कन्फ्रंटिंग का होता है, विरोध, मुकाबला, आमना सामना। डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है किसी का ध्यान कहीं से हटाना या भटकाना, या फिर खतरों से स्वयं को बचाना, दिशा बदलना किसी चीज की, उसे बोला गया था डिफ्लेक्टेड। अलूफ का मतलब होता है मेल जोल ना बढ़ाने वाला, अलग रहना, दूर रहना, उसे बोला गया था अलूफ। नेवरदलेस का मतलब होता है तथापि, फिर भी, या तो भी, उसे बोला गया नेवरदलेस। रोबस्ट का मतलब होता है एकदम मजबूत होना, ठोस होना, स्वस्थ, एकदम बिल्कुल तगड़ा, उसे बोला गया है रोबस्ट। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, तथापि, यद्यपि या हालांकि, उसे बोला जाता है नॉट विद स्टैंडिंग। ट्रेंच का मतलब होता है वित्त का एक भाग, कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया जाना है, हिस्सा, पार्ट, उसे बोला गया है ट्रेंच, वो धन का भाग। डिस्कम्फर्चर। डिस्कम्फर्चर का मतलब होता है घबराहट होना, किसी बात को लेकर बेचैनी होना, व्याकुलता की स्थिति, उसे बोला गया है डिस्कम्फर्चर। स्टिपुलेशन का मतलब होता है आवश्यक बातें, आवश्यक शर्त या अनुबंध, किसी भी तरह के समझौते से पहले जो माननी जरूरी होती हैं, करार, अनुबंध या आवश्यक शर्त, कंडीशन, उसे बोला गया स्टिपुलेशन। कंटिजेंसी का मतलब होता है भविष्य में संभावित कोई घटना क्या घटने वाली है, पॉसिबिलिटी है जिसके होने की, उसके बारे में सोचना, दैट इज कॉल्ड कंटिजेंसी। ग्रैपल्ड विद का मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी मुश्किल जिससे बाहर निकलना काफ़ी बेहद मुश्किल हो, असंभव हो लगभग, उसे बोला गया है ग्रैपल्ड विद। सोरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, उसे बोला गया है सोरिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है एकदम से उत्तेजनापूर्ण, उत्तेज एक्साइट करना किसी को, इन्विगोरेट, उसे बोला गया है स्टिमुलेटिंग। टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति से गुजर कर बेहतर होना, एकदम से, मतलब विपरीत परिस्थितियों से गुजर कर हम एकदम बिल्कुल बाहर आए हैं, उभर कर बाहर आना, उसे बोला गया है टर्न द कॉर्नर। मेंड फेंसेस। मेंड फेंसेस का मतलब होता है सुलह करना, आपस में एकदम से पुनः मैत्री करना, उसे बोला गया है मेंड फेंसेस। प्रिकैरियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, जोखिम से भरी हो, संकटपूर्ण हो, खतरनाक हो, उसे बोला गया प्रिकैरियस। शोरिंग अप का मतलब होता है किसी को सहारा देना, मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, उसे बोला गया है शोरिंग अप। ड्विंडल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में धीरे धीरे कमी आते रहना, कमी होना, क्षीण होना, उसे बोला गया है ड्विंडल। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत, सबसे अलग रहना एकदम बिल्कुल, उसे बोला गया है आइसोलेशन। डिटेरोरेट का मतलब होता है समस्या का और ज़्यादा बिगड़ जाना, स्थिति का बद से बदतर हो जाना, उसे बोला गया है डिटेरोरेट। कम्युनिके का मतलब होता है शासकीय सूचना या आधिकारिक वक्तव्य, उसे बोला गया है कम्युनिके, आधिकारिक उपदेश।
प्री कंडीशन का मतलब होता है पूर्व शर्त या आवश्यक शर्त जिसे मानना अनिवार्य हो, उसे बोला गया है प्री कंडीशन। परसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार बिना रुके कोई काम प्रक्रिया चलते रहना, उसे बोला गया है परसिस्टेंटली। इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को डराना या धमकाना, उसे बोला गया है इंटिमिडेशन। डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्टर्ब। स्टेटस क्वो का मतलब होता है किसी भी चीज को उसकी पहले वाली स्थिति में रखना, यथास्थिति पूर्व, उसे बोला गया है स्टेटस क्वो। स्ट्रेट का मतलब होता है दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाला जो संकरा एक समुद्र खंड होता है, जल डमरू मध्य, उसे हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेट। यूनिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, यूनियन एकत्रीकरण करना, उसे बोला गया है एकीकरण करना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। रीयूनिफिकेशन का भी यही मतलब होता है पुनः एकीकरण करना, रीयूनियन होना, उसे बोला गया है रीयूनिफिकेशन। और रेड लाइन का मतलब होता है चरम बिंदु पर होना, किसी चीज का लिमिट क्रॉस करना, मतलब उसे बोला गया है रेड लाइन, मतलब उससे ऊपर लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हैं। टसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में उलझना, लड़ाई, संघर्ष करना, उसे बोला गया है टसल। प्रॉस्परस का मतलब होता है खुशहाल, संपन्न, सौभाग्यशाली, उसे बोला गया है प्रॉस्परस। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, एकदम मुक्का, उसे बोला गया है फिस्ट। एम्फेटिक का मतलब होता है मजबूती के साथ, सुस्पष्ट, सुनिश्चित या जोरदार तरीके से अपनी बात को रखना, उसे बोला गया है एम्फेटिक। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो, वेल नोन हो, इंपॉर्टेंट, उसे बोला गया है प्रोमिनेंट। प्रोपेल्ड का मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए प्रेरित करना, एकदम उत्साहित करना, उसे बोला गया है प्रोपेल्ड। एलीट का मतलब होता है श्रेष्ठ वर्ग, जो अपनी क्लास में बेस्ट, अपने क्षेत्र में जो उत्कृष्ट हो, उन लोगों के समूह को बोला जाता है एलीट। अनसेडेड का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रतियोगिता या टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की रैंक में ना लिया जाना या नहीं किया जाना, उसे बोला जाता है अनसेडेड। असर्ट का मतलब होता है दृढ़ता से स्वीकार करना किसी चीज को, उसे बोला गया असर्ट। वाइंग का मतलब होता है मुकाबला या प्रतिस्पर्धा, किसी तरह की प्रतियोगिता, उसे बोला गया है वाइंग। लिक्रेटिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमारे लिए बेहद लाभकारी हो, लाभप्रद हो, उसे बोला गया है लिक्रेटिव। टिंकरिंग विद का मतलब होता है किसी को ठीक करना, मरम्मत करना, उसे बोला गया है टिंकरिंग विद। इंक्लूजन का मतलब होता है चीज़ों को मिलाना, समावेश करना, उसे बोला गया है इंक्लूजन। अनड्यूली का मतलब होता है अत्यंत अनावश्यक रूप से या बहुत ज़्यादा अत्यधिक, उसे बोला गया है अनड्यूली। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है किसी तरह का भेदभाव करना, पक्षपात करना, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेटिंग। गार्निंग का मतलब होता है कि चीज़ों को इकट्ठा करना, एकत्र करना, उसे बोला गया है गार्निंग। ईयरमार्क का मतलब होता है भविष्य में किसी कार्य के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति को सेलेक्ट करना, चुनना, उसे बोला गया है ईयरमार्क। डिवाइसिव का मतलब होता है मतभेद करना, विभाजक या बांटने वाला, उसे बोला गया है डिवाइसिव। रेमिनिसेंट का मतलब होता है जिसे देखकर हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें, कुछ एक हमें पुरानी यादें ताज़ा दिलाने वाला, याद कराने वाले कोई चीज़, स्मरणशील, उसे बोला गया है रेमिनिसेंट। एब्रोगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, दैट इज कॉल्ड एब्रोगेशन। अनटेनेबल का मतलब होता है जिसे डिफेंस ना किया जा सके, जो दुर्बल हो, एकदम नाजुक हो, उसे बोला गया है अनटेनेबल। पोर्ट्रे का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में व्याख्या करना, वर्णन करना या फिर चित्रण करना, चित्र में दर्शाना, उसे बोला गया है पोर्ट्रे। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का एक उदाहरण पेश करना, मिसाल पेश करना, उसे बोला गया इंस्टेंस। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टिकरण की राजनीति, अपना काम निकलवाने के लिए किसी की खुशामद करना, उसे बोला गया अपीजमेंट। फ्यूचर का मतलब होता है बेकार में ही प्रयास करना, विफलता या असफलता, व्यर्थ में ही किसी चीज का के लिए प्रयास करना, उसे बोला गया है फ्यूचर, व्यर्थ। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्कार करना, प्रतिरोध करना, उसे बोला गया एक्सक्लूजन, या किसी को ग्रुप से बाहर रखना। स्क्रैपिंग का मतलब होता है अनचाही चीज से छुटकारा पाना, उसे बोला गया स्क्रैपिंग। अप इन आर्म्स का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तीव्र ढंग से, कड़े ढंग से विरोध करना, उसे बोला गया है अप इन आर्म्स। स्टोक का मतलब होता है किसी प्रवृत्ति, भाव आदि को बढ़ावा देना, उसे बोला गया है स्टोक। एलिनेटिंग का मतलब होता है किसी को अपने से दूर रखना, हटाना, उसे बोला गया है एलिनेटिंग। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह करने वाला, बगावत करना किसी से किसी तरह की, उसे बोला गया है रिबेलियन। ब्रोक आउट का मतलब होता है भड़क उठना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला गया है ब्रोक आउट। एमिट का मतलब होता है के बीच में, मध्य में या के दौरान, उसे बोला गया है एमिट। एनार्किस्ट
एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी या विद्रोहवादी, उसे बोला गया एनार्किस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है अतिवादी, चरमपंथी, उग्र विचारों वाला, उसे बोला गया है एक्सट्रीमिस्ट। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं, कभी खुशी कभी गम, वो वाली बात, उसे बोला गया है अप्स एंड डाउन्स। आर्गुएबली का मतलब होता है विवादास्पद रूप से, उसे बोला गया आर्गुएबली। ओवरसीन का मतलब होता है निरीक्षण करना, किसी के काम पर निगरानी रखना, उसे बोला गया ओवरसीन। कंप्राइजिंग का मतलब होता है मिलकर बना होना, समावेश या के अंतर्गत आना, उसे बोला गया कंप्राइजिंग। ओवरराइड का मतलब होता है किसी के विरुद्ध निर्णय देना, रद्द करना, निरस्त करना, उसे बोला गया है ओवरराइड। नेसेट का मतलब होता है इजरायली जो विधानसभा होता है, उसका जो सदन होता है इजराइल का, उसे बोला गया है नेसेट। कंसेंसस का मतलब होता है किसी बात को लेकर आम सहमति होना, उसे बोला गया है कंसेंसस। पोलराइजिंग का मतलब होता है धर्म के आधार पर बंटवारा होना, दो समूहों में बट जाना, उसे बोला गया है पोलराइजिंग। अबंडन का मतलब होता है किसी को छोड़ना, परित्यक्त करना, दैट इज कॉल्ड अबंडन। डिस्क्वाइट का मतलब होता है शांति, किसी तरह की बेचैनी या परेशानी, दैट इज कॉल्ड डिस्क्वाइट। डिफेक्शन का मतलब होता है विद्रोह या उल्लंघन, दल बदल करना, उसे बोला गया है डिफेक्शन। एक समूह को छोड़कर कोई दूसरा समूह, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना, दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन। पेविंग द वे फॉर का मतलब होता है किसी काम को होने के लिए एक रास्ता बनाना, मार्ग प्रशस्त करना, उसे बोला गया है पेविंग द वे फॉर। रेकन विद का मतलब होता है गंभीरता से सामना करना किसी चीज़ का, या गंभीरता से सोचना किसी चीज़ के बारे में, दैट इज कॉल्ड रेकन विद। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो या तथा या कदाचित, उसे बोला गया लेस्ट। एंटेगनिस्टिक का मतलब होता है एक दूसरे के विरोधी होना, प्रतिद्वंद्वी, उसे बोला गया एंटेगनिस्टिक। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कुरूपता, तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को पेश करना, विकृति पैदा करना चीज़ों में, उसे बोला गया डिस्टॉर्शन। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है लाभकारी होने के बजाय वो हानिकारक हो जाए, हानिकारक होना, उसे बोला गया है काउंटर प्रोडक्टिव। एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद या युद्ध में प्रयुक्त होने वाली जो औजार होते हैं, उसे बोला जाता है एम्यूनिशन। रिपल्स का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने के बाद जो प्रभाव होते हैं उनका बड़ी तेजी से फैलना, दैट इज कॉल्ड रिपल्स। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए भरसक प्रयत्न करना, जी तोड़ कोशिश करना, उसे बोला गया है लीव नो स्टोन अनटर्न। एडहेरेंस का मतलब होता है किसी भी तरह के नियम या कानून है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना, दैट इज कॉल्ड एडहेरेंस। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती अधिकारी जो किसी पद पर पहले रह चुका हो, उसे बोला जाता है प्रीडिसेसर। टेनोर का मतलब होता है हमारा कहने का क्या अभिप्राय है, या कितनी क्या हमारी पिच है, किस आवाज, किस पिच में, किस साउंड में, मतलब कितनी तेजी से हम बात कर रहे हैं, हमारा स्वर, उसे बोला गया टेनोर। स्टीयर का मतलब होता है किसी को गाइड करना, मार्गदर्शन करना किसी का, दैट इज कॉल्ड स्टीयर। चॉपी का मतलब होता है एकदम से अव्यवस्था की स्थिति हो, जहां पर विचलित या अस्थिरता हो, उसे बोला गया है चॉपी। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। रेफरेंडम का मतलब होता है जो वोटिंग होती है मुद्दे, किसी भी मुद्दे पर जो आम नागरिकों का जनमत संग्रह होता है, जो वोटिंग होती है, उसे बोला जाता है रेफरेंडम। रीइनविगरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में नई जान डाल देना, उसे बोला जाता है रीइनविगरेट। स्कार्स का मतलब होता है अमिट निशान छोड़ देना, किसी पे गहरा दाग धब्बा छोड़ना, उसे बोला गया है स्कार्स। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है ऐसी समस्या या ऐसी कोई कठिनाई जिसे हल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसे बोला जाता है इनसरमाउंटेबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग का मतलब होता है जो हमें ललचाए, लालच पैदा करने वाला, ललचाने वाला, तरसाने वाला, उसे बोला गया है टेंटलाइजिंग। रीइंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को पुनः इकट्ठा करना, यूनाइट करना, पुनः एकीकरण करना, उसे बोला गया है रीइंटीग्रेशन। मिसगिविंग का मतलब होता है किसी बात के बारे में हमें शक है, किसी तरह का संदेह है, चिंता है, उसे बोला जाता है मिसगिविंग। कन्फाउंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत साबित करना, या फिर कन्फाउंडिंग का मतलब ये भी होता है कि किसी को आश्चर्यचकित कर देना, उसे भी बोला जाता है कन्फाउंडिंग। स्ट्राइडेंटली का मतलब होता है जोरदार तरीके से अपनी बात को रखना, फोर्सफुल मैनर में कोई चीज़ करना, उसे बोला गया है स्ट्राइडेंटली। अनप्रेसिडेंटेड, बहुत बार ये वर्ड रिपीट हो चुका है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो कि आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। करफफल का मतलब होता है जहाँ पे पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति हो, अव्यवस्था, शोर शराबा, हंगामा, उसे बोला जाता है करफफल।
अगला हमारा शब्द है वेहेमेंटली। वेहेमेंटली का मतलब होता है एकदम ज़ोरदार तरीके से, प्रचंड तरीके से अपनी बात को रखना, उसे बोला जा गया है वेहेमेंटली। अगला हमारा शब्द है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब है निर्दयता के साथ पेश आना, कठोरता के साथ पेश आना, उसे बोला गया है ड्रैकोनियन। प्रोवाइजो का मतलब होता है किसी भी तरह का एग्रीमेंट होने से पहले जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जिन्हें मानना ज़रूरी होता है, उसे बोला जाता है प्रोवाइजो। नेक्स्ट हमारा शब्द है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है तबाही लाने वाली कोई चीज़, अनर्थकारी या विनाशकारी, उसे बोला गया है प्रोवाइजो। माफ़ कीजिएगा, कैटास्ट्रॉफिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है किसी तरह की गिला शिकवा, शिकायत, उसे बोला गया है ग्रीवेंस। डिस्ट्रस्टफुल का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति संदेह होना, अविश्वास होना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रस्टफुल। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है चिंतित होना, किसी बात को लेकर चिंता में होना, व्याकुल होना, उसे बोला गया है एप्रीहेंसिव। आयरॉनिकली का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण तरीके से या प्रतिकूल तरीके से कार्य होना, उसे बोला गया है आयरॉनिकली। स्कैर्सली का मतलब होता है बड़ी ही कठिनाई से, बड़ी ही मुश्किल से, दैट इज कॉल्ड स्कैर्सली। इंस्टेंटेंटली। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है एकदम से, सहसा, बिना किसी देरी से कोई काम करना, उसे बोला गया है इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली। एक्सपोजिशन का मतलब होता है एलेबोरेट करना, किसी चीज़ की व्याख्या करना, उसे बोला गया है एक्सपोजिशन। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में विद्यमान कोई अधिकारी, उसे बोला गया है इनकम्बेंट। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय में सुनाया गया कोई फैसला, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। अडॉप्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का भड़क उठना या लावा फूटना, उसे बोला गया है वर्डिक्ट, उसे बोला गया अडॉप्टेड। लिटिगेशन का मतलब होता है न्यायालय में मुकदमा लड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसे बोला गया है लिटिगेशन। अफर्म्ड का मतलब होता है किसी बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना, समर्थन करना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है अफर्म्ड। स्क्वैबलिंग का मतलब होता है छोटी मोटी बात पर तू मैं होना, लड़ाई झगड़ा होना, उसे बोला गया है स्क्वैबलिंग। परसेप्शन का मतलब होता है किसी बात की तरफ, किसी स्थिति विशेष की तरफ हमारा क्या रुझान है, हमारा क्या दृष्टिकोण है, हम क्या ओपिनियन रखते हैं, उसे बोला गया है परसेप्शन। कोलिशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों से मिलकर बनी हो, उसे बोला जाता है कोलिशन। फ्रक्टिफाई का मतलब होता है फलप्रद होना, उपयोगी होना या उपजाऊ होना, उसे बोला गया फ्रक्टिफाई। डेस्पॉट का मतलब होता है निरंकुश शासक या क्रूर राजा, उसे बोला गया है डेस्पॉट। ट्रेमेंडस का मतलब होता है जबरदस्त, भयानक या असाधारण तरीके से कोई कार्य होना, उसे बोला गया है ट्रेमेंडस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंडिक्टमेंट। इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट का मतलब होता है औपचारिक अभियोग पत्र या न्यायालय में ऑफिशियली इंडाइक्ट करना, किसी को इल्ज़ाम लगाना, दैट इज कॉल्ड इंडाइटमेंट। पोलराइज का मतलब होता है दो विपरीत समूहों में बंटना, उसे बोला गया है पोलराइज। इंडाइटेड का मतलब होता है दोषी ठहराना, इल्ज़ाम लगाना, अभियोग लगाना, दैट इज कॉल्ड इंडाइटेड। हश मनी का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना, किसी तरह की फिरौती देना, उसे बोला गया है हश मनी। अपियरेंटली का मतलब होता है सुस्पष्ट, प्रत्यक्ष तौर पर, साफ तौर पर चीज़ों का दिखाई देना या होना, उसे बोला गया है अपियरेंटली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंसेंशुअल। कंसेंशुअल का मतलब होता है एकदम सर्वसम्मति से, सबकी रजामंदी से कोई कार्य होना, उसे बोला गया है कंसेंशुअल, सबकी रजामंदी से कोई कार्य होना। मिसडेमिनर का मतलब होता है कुछ बुरा, कोई गलत आचरण करना, कोई गलत कार्य करना, उसे बोला गया मिसडेमिनर। फेलनी का भी मतलब होता है घोर अपराध होना, महा अपराध होना, उसे बोला गया है फेलनी। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा दायर करना, अभियोग चलाना, उसे बोला गया है प्रोसिक्यूट। ओनर्स का मतलब होता है किसी तरह की काम करने की हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य बनता है किसी काम को करने का, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे बोला गया है ओनर्स। राइफ का मतलब होता है प्रचलित, विशेषकर जो बुरी बातें हों, सर्वविदित, उन्हें बोला जाता है राइफ। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है मुकदमा या अभियोजन, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। इंसरेक्शन का मतलब होता है विद्रोह करना, बगावत करना, किसी तरह का दंगा फसाद, उसे बोला गया है इंसरेक्शन। डेमिटिंग का मतलब होता है अपने पद से इस्तीफा देना, पद त्याग करना, उसे बोला गया है डेमिटिंग। परसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार, किसी पे किसी तरह का जुल्म करना, उत्पीड़न, दैट इज कॉल्ड परसिक्यूशन। विच हंट का मतलब होता है संदिग्ध व्यक्तियों की खोज करना या उनके विरुद्ध अभियान चलाना किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड विच हंट। कंक्लूडेड का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस की, किसी भी काम की समाप्ति होना, संपन्न होना, उसे बोला गया है कंक्लूडेड। डिफेंडिंग का मतलब होता है बचाना, किसी चीज़ की रक्षा करना, संरक्षण करना, दैट इज कॉल्ड डिफेंडिंग। ट्रिस्ट। ट्रिस्ट का मतलब होता है पूर्व निश्चित मुलाकात, पहले से ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मतलब इवेंट कोई ऑर्गेनाइज हो पहले से ही कि अब ये इवेंट होना है।
कर मिलने की जगह प्रेमियों की सेंस में यदि हम ये वर्ड लेते हैं तो उसे बोला जाता है ट्रिस्ट। वो का मतलब होता है बोलबाला, जो रीति रिवाज हो, जिसका फैशन हो, रिवाज या चलन, उसे बोला जाता है वोग। पैरिटी का मतलब होता है बराबरी, समानता या समतुल्यता, उसे बोला गया है पैरिटी। हेफ्ट का मतलब होता है दूसरों को प्रभावित करने वाले विचार या मत, उसे बोला गया है हेफ्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी जीत मिलना, किसी भी तरह के कंपटीशन में किसी तरह की जीत मिलना, सफलता मिलना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। काउंटर पार्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति अन्य संगठन में भी उसी पद पर विद्यमान हो, जो किसी दूसरे संगठन में हो, उसे बोला जाता है काउंटर पार्ट। सैप का मतलब होता है शक्तिहीन करना, किसी को दुर्बल बनाना, निर्बल बनाना, उसको बोला गया है सैप। अगला शब्द है इमीडिएसी। इमीडिएसी का मतलब होता है तत्कालीन प्रभाव से कोई कार्य करना, एकदम बिना किसी देरी किए हुए, उसे बोला गया है इमीडिएसी। जगलिंग का मतलब होता है एक ही समय में 2 से अधिक कामों को निपटाने की कोशिश करना, उसे बोला गया है जगलिंग। स्टेंट्स का मतलब होता है किसी काम को करने में कितना समय लगा, किसने कोई काम कितने समय तक किया है, टाइम पीरियड, उसे बोला गया है स्टेंट्स, कार्य अवधि। टेस्टामेंट का मतलब होता है किसी तरह की कोई सबूत या गवाही, उसे बोला गया है टेस्टामेंट। रेवलेटरी। रेवलेटरी का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रकाश में आना, पता लगाना, प्रकट होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है रेवलेटरी। रेवलेटरी। स्टैगर्ड का मतलब होता है 2 तरीके में समझ लीजिएगा। स्टैगर्ड का मतलब एक तो होता है किसी को एकदम सरप्राइज कर देना, हैरान कर देना, चंभित कर देना। दूसरा होता है स्टैगर्ड का मतलब किसी भी चीज़ का अच्छी स्थिति में ना होना, लड़खड़ाने की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है स्टैगर्ड का। अगला शब्द है रेलिगेटेड। रेलिगेटेड का मतलब होता है बाहर निकाल देना किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर निचले स्तर पर डिमोट करना किसी को। एक तो होता है प्रमोट, एक होता है डिमोट, तो डिमोशन करना किसी की, उसे भी बोला गया है रेलिगेटेड। इमर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रकट होना, उभरना, या जन्म होना किसी चीज़ का, उभरना, प्रकट होना, उसे बोला गया है इमर्ज। ये लास्ट पर था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।